गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 हाइड्रोलिक वाल्व एंड एसेसरीज में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के अंदर जो कंट्रोल वाल्व होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम को कंट्रोल करना है तो उसके अंदर जो हाइड्रोलिक फ्लूइड फ्लो होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करेंगे, इसके फ्लो को कंट्रोल करेंगे, उसके प्रेशर को कंट्रोल करेंगे थ्रू दी वाल्व। ठीक है, तो इसके लिए हमको वाल्व पढ़ाए जा रहे हैं। वाल्व का कंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें, डिटेल, फीचर सब हमको मालूम होना चाहिए। क्लियर है? तो ये कंट्रोल वाल्व के बारे में हमने देख लिया। स्टार्ट करने वाला है हमारा आज का लेक्चर हम लोग यहाँ से डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से हम हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो टाइटल लगाइए आप लोग भी। आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, यानी ऐसे वाल्व जो हम लोग यूज़ करेंगे स्पेसिफिकली हाइड्रोलिक फ्लूइड का जो भी डायरेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए। पहला पॉइंट, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व आर यूज टू कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन अ फ्लूइड पावर सिस्टम। अगर आपको पूरे फ्लूइड पावर सिस्टम में हाइड्रोलिक फ्लूइड हाइड्रोलिक फ्लूइड जो एनर्जी है या फिर हाइड्रोलिक फ्लूइड का जो एनर्जी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व यूज़ होंगे। They provide the direction to the fluid and allow the flow in a particular direction. वाल्व क्या करेंगे, अपने थ्रू फ्लूइड को अलाउ करेंगे इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी वाल्व के थ्रू, वाल्व की वजह से जो फ्लूइड है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होगा। यह वाल्व के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो फ्लूइड को किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। दिस वाल्व आर यूज टू कंट्रोल द स्टार्ट, स्टॉप एंड चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से हम लोग क्या करेंगे, तो कि फ्लूइड है उसके फ्लो को स्टार्ट, यानी फ्लूइड के फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स फ्लूइड फ्लो होगा। स्टॉप यानी फ्लूइड फ्लो नहीं होगा। और चेंज इन डायरेक्शन मतलब हम लोग इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। क्लियर? दिस वाल्व रेगुलेट द फ्लो डायरेक्शन इन हाइड्रोलिक सर्किट। ये वाल्व क्या करते हैं, तो कि पूरे फ्लूइड फ्लो सिस्टम के अंदर या फिर हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम के अंदर जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन को ये लोग रेगुलेट करते हैं। स्पीड बढ़ाते हैं, कम करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, फ्लो रेट चेंज करते हैं। बहुत सारे ऑपरेशन ये करते हैं, यानी कि बहुत सारी एप्लीकेशन है कंट्रोल वाल्व की। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, यानी कि ये जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होते हैं उसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। डिस्कस करने वाले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। खास याद रखना, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिकली डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को। इसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को स्पेशली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन भी हम लोग किसका देखेंगे, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का ही देखेंगे। उसमें पहला है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व कौन से टाइप्स के होते हैं। तो उसमें पहला है पॉपेट वाल्व और दूसरा है स्पूल वाल्व। दो तरीके के वाल्व है, पॉपेट वाल्व एंड स्पूल वाल्व। फिर सेकंड कंसीडर करेंगे अगर नंबर ऑफ पोर्ट, यानी जो इनलेट पोर्ट होते हैं, आउटलेट पोर्ट होते हैं, ठीक है, तो उसकी जो संख्या होती है तो उसके अकॉर्डिंगली 2 वे वाल्व, 3 वे वाल्व एंड 4 वे वाल्व होंगे। और नंबर ऑफ स्विचिंग पोजीशन होता है ना कि भाई ऑन ऑफ, हाफ ओपन, वन थर्ड पोर्शन ओपन होगा, 1/4 पोर्शन ओपन होगा। तो ये जो स्विच का कंडीशन होता है उसको पोजीशन को ध्यान में रखते हुए
2 पोजीशन स्विच होगा, यानी सिस्टम ऑन या फिर सिस्टम ऑफ। 3 पोजीशन स्विच होगा। 3 पोजीशन में क्या होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा। ये दो पोजीशन हो गई, 2 पोजीशन। 3 पोजीशन में क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो करेगा और सिस्टम ऑफ हो जाएगा। समझे? उसके बाद जो एक्टिवेटिंग मैकेनिज़्म है, यानी उसके अंदर वाल्व यानी कि जो पॉट होते हैं उसको ऑन ऑफ ओपन क्लोज करने के लिए, मतलब वाल्व किस तरीके से एक्टिवेटिंग करेगा, वाल्व कूट किस तरीके से वर्क करेगा, उसके अकॉर्डिंगली यानी एक्टिवेटिंग मैकेनिज़्म को ध्यान में रखते हुए उसको क्लासीफाई किया गया है। मैनुअल एक्टिवेशन, मैनुअल होगा, हम सब हाथ से करेंगे। मैकेनिकल एक्टिवेशन, मैकेनिकल कोई तरीका यूज़ करेंगे, मैकेनिकल कंसेप्ट यूज़ करेंगे वाल्व को एग्जीक्यूट करने के लिए। सोलेनॉइड एक्टिवेशन होता है, सोलेनॉइड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, सोलेनॉइड का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। हाइड्रोलिक एक्टिवेशन होता है, हाइड्रोलिक दैट मीन्स फ्लूइड पावर के जो कंसेप्ट होते हैं, हाइड्रोलिक फ्लूइड एनर्जी का जो कंसेप्ट होता है, फ्लूइड के जो कंसेप्ट होते हैं उसको यूज़ करेंगे। न्यूमेटिक एक्टिवेशन, कंप्रेस एयर, कंप्रेस गैस को यूज़ करेंगे। और लास्ट में है इनडायरेक्ट एक्टिवेशन। इनडायरेक्ट एक्टिवेशन मीन्स किसी और तरीके से, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, वाल्व का जो भी एक्टिवेशन है उसको ऑन करना है, ऑफ करना है, उसके पोर्ट्स को ऑपरेट करना है या फिर खुद वाल्व को ऑपरेट करना है, वो होगा इनडायरेक्ट तरीके से। ओके, तो टोटल 4 कैटेगरी के अंदर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को कैटेगराइज किया गया है। हमको क्या करना है इस चैप्टर में, इस सारे वाल्व का जो है कंस्ट्रक्शन देखना है और सारे जो वाल्व है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये जो 4 अलग अलग कैटेगरी में डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को जो डिवाइड किया गया है उसके ऊपर। उसमें पहला जो प्रकार था, पहला जो टाइप था अकॉर्डिंग टू दी कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली जो वाल्व है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टाइटल लगाइए डिटेल में, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो भाई कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली कौन से वाल्व होंगे वो, उसमें सबसे पहला वाल्व है चेक वाल्व। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली कौन सा वाल्व है, चेक वाल्व। चलिए फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है चेक वाल्व, ठीक है। पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे फिर मैं आपको इसका वर्किंग समझाऊंगा। चलिए चेक कर लेते हैं चेक वाल्व में क्या दिया गया है। These are undirectional valve and permit the free flow in one direction only। ये यूनिडायरेक्शनल वाल्व है। यूनिडायरेक्शनल यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लूइड को फ्लो करेगा कॉन्स्टेंटली, जब तक जिएगा, जब तक सिस्टम में जुड़ेगा, सिस्टम के साथ रहेगा, ओनली एक ही डायरेक्शन में, वन एंड ओनली वन डायरेक्शन में ही वो क्या करेगा, फ्लूइड को फ्लो करेगा, इसलिए उसको यूनिडायरेक्शनल कहा जाता है। दिस वाल्व हैव 2 ports, one for the entry of the fluid and other for the discharge। इस वाल्व के अंदर 2 पोर्ट होते हैं, एक पोर्ट के थ्रू फ्लूइड एंटर करेगा और दूसरे पोर्ट के थ्रू फ्लूइड क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। दे आर कंसिस्ट ऑफ अ हाउसिंग बोर इन विच बॉल और पॉपेट इज हेल्डेड बाय अ स्मॉल स्प्रिंग फोर्स। द वाल्व having ball as closing member is known as a ball check valve। पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, मैं आपको सब चीज़ें समझाऊंगा। तो कैलिमंट होता है जिसको बोलते हैं पॉपेट, जो वाल्व को क्लोज करता है, ओपन करता है। द वेरियस टाइप्स ऑफ चेक वाल्व आर अवेलेबल फॉर रेंज ऑफ एप्लीकेशन। दिस वाल्व आर जनरली स्मॉल साइज, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड इनएक्सपेंसिव। क्लियर है? चलिए अभी आपको मैं दिखा देता हूँ।
ये जो वाल है उसके कंस्ट्रक्शन में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो ये इनलेट पॉट है, सॉरी ये इनलेट पॉट है। यहाँ से फ्लूइड क्या होगा, एंटर होगा, और यहाँ से फ्लूइड क्या होगा, बाहर जाएगा। अब ये जो बीच में दिख रहा है ये है स्प्रिंग, स्प्रिंग के एंडिंग में लगा के रखा है बॉल। अब जब आप इस वाल को ऑपरेट करेंगे, क्लियर, तो ये जो बॉल एलिमेंट है आपको दिख रहा है स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ, इसको बोला जाता है पॉपेट। क्या बोलते हैं इसको, पॉपेट। अब जब स्प्रिंग ऊपर की तरफ कंप्रेस होगा यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये बॉल थोड़ा ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा, समझ रहे। और वाल क्या करेगा, तो कि ओपन पोजीशन में आ जाएगा और फ्लूइड का फ्लो चालू कर देगा। फिर जैसे ही आप वाल क्लोज करना चाहेंगे तो आपको स्प्रिंग को क्या कर देना, रिलीज़ कर देना है, तो उससे बॉल अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाएगा और ये जो पोर्शन है वो वापस क्लोज हो जाएगा और फ्लूइड का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल और इजी कंस्ट्रक्शन है इसका। ज़्यादातर यूज़ होता है चेक वाल बहुत सारी एप्लीकेशन के लिए। छोटी साइज़ में आता है, स्मॉल कंस्ट्रक्शन है, उसके साथ साथ इनएक्सपेंसिव है, यानी बहुत ही सस्ता, इतना महंगा ये वाल आएगा नहीं। ये जो वाल है आप देखोगे कि सर इतना छोटा वाल है, क्या इसका इम्पोर्टेंस होगा। तो ये सब कंस्ट्रक्शन इसका सिंपल है, ऑपरेटिंग उसका सिंपल है, लेकिन ये जो अवेलेबल है वो अलग अलग रेंज में अवेलेबल है। तो आपको जिस रेंज के लिए, जिस रेंज की रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंगली इसकी साइज़ और उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ा चेंज होता रहेगा, क्लियर। तो इसको बोलते हैं चेक वाल और इसको बोलते हैं पॉपेट वाल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो बीच वाला एलिमेंट है स्प्रिंग के साथ जो बॉल अटैच है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपेट्स। और ये बॉल की मदद से ऑपरेट होता है, इसलिए उसको बोला जाता है बॉल चेक वाल, क्लियर है। स्मॉल साइज़ में आता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है और इनएक्सपेंसिव यानी थोड़ा सस्ता है, बहुत महंगा होगा नहीं, तो आप इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हैं। जनरली द चेक वाल आर ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड। ये जनरली कैसा होता है, ऑटोमेटिक ऑपरेटेड होता है। ह्यूमन इन्वेंशन ऑफ एनी एक्सटर्नल कंट्रोल सिस्टम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने इसको सिस्टम में लगाया है तो आपको किसी भी इंसानी या फिर मानव एक्टिविटी की या फिर मानव के हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाल सिस्टम में अपने आप ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑन होगा, ऑफ होगा, वो सारा क्राइटेरिया इन लोगों ने सेट किया होगा। दिस वाल्व कैन वियर आउट और कैन जनरेट दी ट्रैक आफ्टर दी प्रोलॉन्ग यूज़। बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, आप इस वाल को कॉन्स्टेंटली यूज़ करते रहेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, तो कि ये जो बॉल होता है पॉपेट एलिमेंट्स वो घिस जाएगा, यानी उसका वियरिंग हो जाएगा, कई बार उसके अंदर क्रैक भी हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, तो कि इजीली रिपेयर कर सकते हैं या फिर रिप्लेस भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है। बहुत समय बाद आपने अगर उसको काफ़ी साल तक यूज़ किया है तो फिर क्या कीजिए, आप इसको रिपेयर कर लीजिए या फिर क्या कर लीजिए, रिप्लेस कर लीजिए, क्योंकि इतना महंगा आता नहीं है। द चेक वाल्व इज़ डिजाइनड फॉर स्पेसिफिक क्रैकिंग प्रेशर विच इज़ इन द मिनिमम अपस्ट्रीम प्रेशर एट विच द वाल्व ऑपरेट। हमने क्या किया होगा, सिस्टम में एक स्पेसिफिक प्रेशर वैल्यू डिसाइड कर दिया होगा और यहाँ पे ये वाल्व लगाया होगा कि भाई जैसे ही सिस्टम में इस स्पेसिफिक वैल्यू से प्रेशर बढ़ेगा तो वाल्व ऑफ हो जाएगा, इस रेंज में रहेगा तो वाल्व ऑन रहेगा और फ्लूइड का फ्लो होता रहेगा। इसी तरह इसको ऑटोमेटिक करके हमने सिस्टम में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। द बॉल इज़ हेल्ड अगेंस्ट द वाल्व सीट बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग की मदद से वाल्व ओपन क्लोज होता है बॉल एलिमेंट की मदद से। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर दैट फ्लूइड फ्लो इज़ नॉट पॉसिबल फ्रॉम द स्प्रिंग साइड बट द फ्लूइड फ्रॉम ऑपोजिट साइड कैन पास बाय लिफ्टिंग द बॉल अगेंस्ट। जैसे ही बॉल स्प्रिंग की मदद से लिफ्ट होगा तो फ्लूइड फ्लो ऑन हो जाएगा और जैसे ही स्प्रिंग की मदद से बॉल अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा तो वहाँ से फ्लूइड का फ्लो क्या हो जाएगा, क्लोज, यानी बंद हो जाएगा।
Clear? However, there is some pressure drop across the valve due to restriction by the spring force. Therefore, these valves are not suitable for the application of high flow rate. एक डिसएडवांटेजेस जैसी बात कर दी इन लोगों ने, इसके जो स्प्रिंग की मदद से बॉल ऑपरेट होता है, जब भी वाल्व ओपन होता है तो बहुत ही छोटी जगह में से फ्लूइड फ्लो होता है, तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से बॉल के ऊपर जो फोर्स डेवलप होता है उसकी वजह से जो फ्लूइड फ्लो होगा उसके अंदर कुछ प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। आपने अगर 15 बार प्रेशर से फ्लूइड को एंटर करवाया होगा तो ये बॉल वाल्व की मदद से जब वो वाल्व से दूसरी तरफ बाहर निकलेगा तो उसके अंदर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो इसके लिए ये वाल्व या फिर इस तरीके के जो वाल्व है वो हाई फ्लो रेट वाली एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं। क्लियर? ओके, तो ये हो गया हमारा आज का हमारा कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली पहला वाल्व, जिसका नाम था चेक वाल्व, जिसको हम लोग बॉल चेक वाल्व भी कह सकते हैं। क्लियर? तो आपको ये जो फिगर दिख रहा है बहुत ही सिंपल है, इसको प्रिपेयर करना है क्लास नोट के अंदर, और जो भी पॉइंट्स बोले गए उसको नोट डाउन कर लेना है और थियरी को आज के आज ही कंप्लीट कर लेना है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी चैप्टर के अंदर इसी टॉपिक को एक और नए वाल के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।